हाँ जी, हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए वेक्टर कैलकुलस, और अब तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ चुके हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार वो भी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम जो काम कर रहे हैं वो क्वेश्चंस को 1 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाए, बस उसी पे काम कर रहे हैं, 1 मिनट से भी कम टाइम में। और आज हम और देख लेंगे उसी का एग्जाम्पल कि कैसे हम क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में हम एग्जाम में कर पाए। इसी अप्रोच के साथ करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर कैलकुलस है उसमें अपन ने वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन और फिर साथ में अपन ने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पूछा है। किसी का सवाल था सर ग्रेडियंट जो है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, स्पेशली मेंशन नहीं किया हुआ, बट वो ग्रेडियंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ ले, है ना। जैसे ग्रेडियंट के बना के जो मैंने थ्योरी लिखाई थी उस पर एक क्वेश्चन, है ना, बन जाए, क्योंकि वो ग्रेडियंट से ही रिलेटेड है, इस वजह से देख सकते हो। अभी तक क्वेश्चन नहीं बने, कोई बात नहीं, है ना, मैं लगा कि बता देते हैं। चलो थ्योरी वाली चीजें बता दी मैंने, क्वेश्चन नहीं लिए फिर। ठीक है, चलिए अपन अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, है ना। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन है और फिर अपने सेकंड ग्रेड वाले भी, फर्स्ट ग्रेड के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आर वेक्टर दिया हुआ है, वही टी स्क्वायर आई केप माइनस टी जे केप प्लस 2t प्लस 1 के केप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट टी इक्वल टू 0, है ना। अब वो कुछ पूछ रहा है dr बाई डी टी, सिंपल सा सवाल, सिंपल सा। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। एक बार करेंगे तो 2t आई केप माइनस टी जे केप प्लस 2t प्लस 1 के केप, है ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन के लिए जगह चाहिए, उससे पहले मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूं ताकि जगह मिल जाएगी। क्या कह रहा है, आर एक अदिश बिंदु फलन है ना, आर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो ग्रेडियंट एफ ऑफ आर अपॉन एफ डेस आर, ग्रेडियंट एफ ऑफ आर अपन जानते हैं एफ डेस आर डेल आर अपॉन एफ डेस आर, एफ डेस आर से एफ डेस आर गया डेल आर मतलब ग्रेडियंट आर। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी जो 2025 में दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है ये। कितना आसान सा सवाल, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना भाई। ग्रेडियंट एफ ऑफ आर निकालना है, अपोन में एफ डेस आर दे रखा है, ग्रेडियंट एफ ऑफ आर, एफ डेस आर बाहर, डेल आर ये अपन करके आए और डेल आर ग्रेडियंट आर है, तो ग्रेडियंट आर वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं 2t आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप। अच्छा, t इक्वल टू 0 पर हमारे पास t ये 0 हो जाएगा, माइनस जे प्लस 2 के, तो ये ऑप्शन नहीं है। और t इक्वल टू 0 पर dr बाई dt का जो मोड है वो √5 आएगा, 5 नहीं आएगा। और इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर यही मिलेगा, तो ये भी नहीं है, तो मोड वैसे ही d2r बाई dt स्क्वायर का मोड 2 आ जाएगा, है ना। आसान सा सवाल था, सिंपल डिफरेंशिएशन करना था और आंसर लाना था। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 वाला एग्जाम जो दिसंबर 2025 में हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ 24-25 वाली भर्ती थी ना, उसका सवाल था, आसान है। वेक्टर देखो, हमने ना हमारी जो पीछे वेक्टर की 2 क्लासेस में हमने बहुत काम कर लिया। ये जो 2 चैप्टर है स्टार्टिंग, उनके क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं या बन चुके हैं, अपन ने 80% काम कर लिया। अब तो एग्जाम की छोटी मोटी चीजें हैं, इधर उधर बना के कुछ पूछ ले तो वो बात है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बस तुम्हारा पढ़ा हुआ है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज की, तुम उससे घबरा नहीं जाओ बस। u दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, आर वेक्टर ये दिया, पूछ रहा डाइवर्जेंस यू आर। अब u मन में आते तुम डाइवर्जेंस यू आर, यू क्या होगा, अरे भाई u है हमारा आर स्क्वायर, तो डेल डॉट आर स्क्वायर वेक्टर आर। अब बताओ, ये तो अपनों को पता है ना, डेल डॉट आर टू द पावर n वेक्टर आर, याद कराया था, n प्लस 3 आर टू द पावर n, यही था। तो क्या होगा, n2 प्लस 3 आर स्क्वायर मतलब u, तो 5u। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2000, ये भी एपी का ही है ना। आराम से देखो कितना जल्दी हमने कुछ सोल्व किया कि नहीं, ये बस मैंने जो चीजें याद कराई ना वो याद रहनी चाहिए। पीछे वाली क्लासेस में
जो याद कराए ना वो याद है। तो मैं कह रहा हूं तुम क्वेश्चंस को ऐसे फोड़ोगे कि तुम ये 20 सेकंड नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। अच्छा यू मतलब आर स्क्वायर, डेल आर स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है, 2 + 3 5 यू आंसर। 30 सेकंड नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, बिल्कुल जादू की तरह। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है, बढ़ू में आगे। और यार एक वो स्क्रीनशॉट वाला बेचारा परेशान रहता है, ला जी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब वो ना तो ढंग से कहता है कि सर कैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या फर्क पड़ रहा है उसके, अब हो गया, है ना वो। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन ये हो गया ना, u मतलब आर स्क्वायर है और डाइवर्जेंस यू आर मतलब डाइवर्जेंस यू आर स्क्वायर वेक्टर आर की पूछ रहा है, बस इतनी सी बात है। एवं तुमको परेशान करके रखो, अरे यार u दे दिया, वो तुम एग्जाम में डाइवर्जेंस यू आर निकालने में बैठे हो। तुम पता अधिकतर लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, क्या वो जो हमारा था ना डाइवर्जेंस यू ए वेक्टर, जो फॉर्मूला लिखा था ना, वो लगाने की कोशिश करेंगे। क्या था, डेल यू डॉट ए वेक्टर प्लस यू डेल, है ना, डॉट ए वेक्टर। ये वहां अरे जरूरत ही नहीं है वो तुमसे मतलब ऐਵੇਂ परेशान करने की कि चलो बच्चा उलझ जाए नया देख के। हम नहीं उलझेंगे, कुछ उसने अपनी लैंग्वेज में दिया है। देखो क्या होता है कि भाई जैसे हम डिंगल वाले हैं, है ना, डिंगल बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, तो क्या करते हैं गांव वाले लोग, वो पहले जो भी हिंदी में कह रहा होगा उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा, अच्छा ठीक ये कहना चाह रहा है भाई, फिर उसको जवाब देगा। तो सेम यही काम, भाई कोई अपने से इंग्लिश में बोल रहा है तो हम उसका समझेंगे अंदर कहीं ना कहीं हमारे, अगर हमने सीखी हुई भी है तो अंदर ये चल रहा होगा, हाँ ठीक है इसकी हिंदी, देन फिर हिंदी टू इंग्लिश। अधिकतर यही मतलब स्टार्टिंग फेज में यही होता है हमारे साथ। तो ये सेम काम हुई है कि उसने अगर अपनी लैंग्वेज में कुछ दिया, देने दो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, हम उसको हम जो जानते हैं उसमें ले जाएंगे। उसने यू दिया जानबूझ के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो हमारा आर स्क्वायर है, तो हम यू को हटाएंगे, आर स्क्वायर पे काम करेंगे जो हमारे पहले पता है, और जैसे वो पता है आंसर आ गया, आगे आर स्क्वायर आएगा, फिर उसको यू रख देंगे, है ना। उससे अपने को परेशान नहीं होना है। अगला सवाल, डी बाई डी टी लेमडा पी प्लस पी क्रॉस डी पी बाई डी टी पी क्रॉस ए, जहां ए वेक्टर एक अचर सदिश है, कॉन्स्टेंट वेक्टर ए वेक्टर, और पी का अचर मान, है ना, पी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है बट चर दिशा है ना। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल डायरेक्शन है। सुनना, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट हो तो पी क्रॉस डीपी बाई डी जीरो हो जाता है, हमारी एक थ्योरम है, ध्यान हो तो, है ना, वहां से वो जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये चर, है ना, वेरिएबल डायरेक्शन कह के ये कहना चाहता है कि ये जो वैल्यू जीरो नहीं है, बस ये जो है ना ये वाली टर्म ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा ट्रू है ना, एक चीज देखना। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, सोचना, डी लेमडा बाई डी टी पी प्लस पी डी, नहीं यहां लेमडा बचेगा, डीपी बाई डी टी प्लस इसका करेंगे तो डीपी, है ना, ये देखो डीपी ये आ जाएगा अपने पास डीपी बाई डी टी क्रॉस डीपी बाई डी टी, तो एक तो जीरो बन जाएगा, फिर p क्रॉस डी टू पी बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू p क्रॉस a, है ना। तो इसका मतलब देखो ये वैल्यू p क्रॉस a के इक्वल आ रही है, तो ये बच रहा है जीरो के इक्वल। और आप समझो p जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड है यहां पे, अगर तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो dp बाई dt जीरो। और जैसे ही, अच्छा सुनना, अब इसमें उसने कंफ्यूज किया है, क्या किया, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं दिया अपने को, है ना। तो ये ध्यान रहे p जो है यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब p जो है ये वाला p, बस वो एग्जाम में कुछ ऐसी गलतियां की है उसने, बच्चा कंफ्यूज हो, ये कांस्टेंट है ना ये, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो,
तो फिर डी लैम्डा बाई डी टी इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब रही बात, लैम्डा जो है कांस्टेंट वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? देखो, हाँ, कांस्टेंट वेक्टर होगा। क्यों होगा, फिर से समझना शांति से। देखो, इसने ना जानबूझ के कुछ नोटेशन नहीं दिए, तो आप समझिए, ये जो P क्रॉस dP बाई dt है ना, वेक्टर का प्रोडक्ट है। अच्छा, ये P क्रॉस A आ रहा है, ठीक है। अब जो है यहां से लैम्डा P दिया, इन दोनों के बीच में ना तो डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब दोनों में से कम एक जो है हमारे पास क्या रहने वाला है, ये क्या कहते हैं इसको, स्केलर रहने वाला है, अदिश रहने वाला, दोनों में से कम एक। फिर वो कह रहा है देखो P का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो मॉडुलस है ये वो है P, तो उस वजह से ये डी लैम्डा बाई डी टी इक्वल टू 0। अच्छा सर, लैम्डा भी स्केलर हो गया तो क्या होगा, दोनों इसके क्या फर्क पड़ रहा है, पर जो इसका पूरे का जो टोटल रिजल्ट आ रहा है वो वेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, रिजल्ट वेक्टर आ रहा है, तो अंदर वेक्टर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये स्केलर है तो ये वेक्टर होगा, और किसी वेक्टर का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो कांस्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कौन क्या है ना। ये एपी 2020 का क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वाला क्वेश्चन है ना, परेशान नहीं होना है। शायद ये डिलीट हो गया होगा अगर ये पूरा नहीं दिया है सारी चीजें तो, ठीक है, बट समझ में आना चाहिए। बहुत ध्यान से देखना, जो मैंने कहा इसी को पीछे करके देखना, जो काम की चीजें थी वो बता दी गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, ये भी हो गया। अगला सवाल ना, क्या कह रहा, A एंड B कांस्टेंट वेक्टर है, तो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, है ना। अब देखो, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये और ये तीनों ओपन कर चुके है ना। अब ये तीनों ओपन कर चुके थे और एग्जाम में अगर दिखे अपने को, जैसे ये चाहिए कि भाई कर्ल, तो आई क्रॉस समेशन आई क्रॉस, अब ये कैसे करेंगे बताओ, है ना। ये अपन कैसे सोल्व करेंगे, वही कर्ल निकालेंगे, यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, आई क्रॉस ए क्रॉस आर, अच्छा फिर प्लस आर क्रॉस ए क्रॉस आई। किसी को समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर सुनना क्या किया मैंने, कि भाई ये ट्रू है कि नहीं है। ये आई थिंक ये तीनों मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है अपन कर चुके हैं, ठीक है, तो ये गलत रहने वाला है, बट हमारे सामने नया है, कहीं अगले एग्जाम में पूछ ले कि इसकी वैल्यू क्या है। समझो, नए क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, पहले वाले एग्जाम के जो ऑप्शंस हैं उनमें से अगर वो कुछ पूछ रहा है, अगर ये ट्रू नहीं है तो एक्चुअल वैल्यू क्या है वो भी तो अपने को निकाल लाना चाहिए, बस वही निकालने की कोशिश। बाकी आई थिंक ऑप्शन यही बनेगा जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ग्रेडियंट ए डॉट आर है, समेशन आई और ए डॉट आई के बनेगा। ये कैसे बनेगा, ग्रेडियंट वाला बताया था ना, समेशन आई के डेल यू बाई डेल एक्स, यू यहां ए डॉट आर है, ए कांस्टेंट है, आर का आई केप, तो ये a1 बनेगा, आई केप a1, तो ये a वेक्टर बन गया, तो ये तो हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। सेम जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये अपने प्रूफ किया हुआ है, b क्रॉस a, या हमारे पास आई क्रॉस a क्रॉस b है ना, ये b क्रॉस a बन जाएगा। ये देखो, देखे ये मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान है ना, पुराना वाला क्या, कि आई कर्ल की डेफिनेशन से क्रॉस अंदर वाले का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, a और b कांस्टेंट है, r वेक्टर का आई केप आ गया, तो यहां से वही a डॉट, तो समेशन i डॉट b आई क्रॉस a वेक्टर माइनस फिर, अच्छा ये आई डॉट आई क्रॉस ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये टर्म बन जाएगी 0,
और ये बी क्रॉस ए बन जाएगा, तो ये भी नहीं बनना है, नॉट ट्रू, है ना, यही है। अब वो क्या है वो मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। देखो हमारा पड़ा हुआ है, हमको ये थोड़ा हल्का फुल्का अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ध्यान रह जाएगा कि यहां ये बनने वाला है। अच्छा, इसको कैसे देखेंगे? अब वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, अलग अलग करता हूं मैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो मैं ऐसे करूंगा इसको आई डॉट ए क्रॉस आर वेक्टर और फिर वेक्टर आई माइनस आई डॉट आई ए क्रॉस आर वेक्टर, यही मिलेगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और आई क्रॉस आर, ये समेशन प्लस ये आई डॉट ए क्रॉस आई माइनस आई डॉट आर ए क्रॉस आई, ठीक है। अच्छा, क्या लगाया? ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला। अच्छा, मुझे यहां से ये टर्म जीरो तो नहीं बनती हुई दिख रही है, आई डॉट ए वेक्टर आर वेक्टर। अच्छा, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, समेशन आई डॉट ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और बाहर आई कैप माइनस, ये 3 बार आ जाएगा समेशन में, और देखो ये टर्म जीरो हो जाएगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वैल्यू जीरो बराबर आ रही है, ये जीरो हो जाएगी। फिर माइनस समेशन आई डॉट आर होगा एक्स, तो ए क्रॉस जो है हमारे पास ए क्रॉस एक्स आई कैप कर देता हूं, तो इसका मतलब समेशन ये ए क्रॉस आर मिलेगा। ए क्रॉस आर, देखो ए क्रॉस आर ही मिलेगा ना, ए ये आर वेक्टर बन जाएगा समेशन से, तो ये मिलेगा आई डॉट ए क्रॉस आर आई कैप माइनस 4 ए क्रॉस आर, और ये देखो 2 आर क्रॉस ए है। ये क्या बन रहा है ना, ये आई डॉट आई, ये डॉट प्रोडक्ट से, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, ये अपने को ए क्रॉस आर, ठीक है, ए क्रॉस आर निकाल के आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस आर से वाई जेड, नहीं बहुत गंदा मिलेगा, है ना, वो 3 बार तो नहीं आ सकता, माइनस प्लस 4, इसका अपन जहां तक मुझे दिख रहा है ए क्रॉस आर जो होगा, मैं ऐसे करने जा रहा हूं, है ना, थोड़ा सा देखना चाह रहा हूं क्या है ये, A1 A2 A3 X Y Z, है ना, तो ये आ जाएगा A2Z माइनस A3 Y आई कैप, एक उसका डॉट प्रोडक्ट ही आ जाएगा, और फिर उसके साथ आई कैप आ जाएगा, ठीक है। अरे यार ये जो पूरा है ना ए क्रॉस आर ही बनेगा, ये पूरा ए क्रॉस आर ही बनेगा, तो कुल मिला के बड़ी काम की चीज निकल के आ रही है पहली बार। तो ये ए क्रॉस आर मिलेगा, ये माइनस 3 ए क्रॉस आर बन जाएगा, तो इसका मतलब ये आएगा 3 आर क्रॉस ए। एग्जाम में, अगले एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कर्ल आर क्रॉस ए क्रॉस आर, बहुत गंदा बनेगा, याद रख लेना, ध्यान रख लेना, है ना, नॉट 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 कर्ल आर क्रॉस ए क्रॉस आर इक्वल टू 3 आर क्रॉस ए, बिल्कुल कभी भी बन सकता है, ठीक है। ये नया, अभी तक यहां कॉन्स्टेंट वगैरह चल रहे थे, है ना। अच्छा, इसका और तरीका अभी, चलो ठीक है, ये ध्यान रखना यार, ये मुझे ए क्रॉस आर कैसे दिखा, है ना, क्योंकि मेरे पास क्या है, मैंने ए क्रॉस आर निकाला, वो A2Z माइनस A3, है ना, वाई मिल रहा है। अब इसका आई आ रहा है, इसके आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ओनली ये बचेगा, बाहर आई के, उधर जे के उसके साथ डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा, तो ओनली क्या मिलेगा, समेशन A2Z माइनस A3Y आई कैप। तो ये जो है ये किससे आ रहा है, ये तो ए क्रॉस आर से आ रहा है, तो वो ए क्रॉस आर बन गया,
काम की चीज। तो ये a क्रॉस r -4 a क्रॉस r तो -3 है ना, a क्रॉस r तो 3r क्रॉस a। ये देखो ऑप्शन से, तो वैसे तो ऑप्शन यही है, बट अगले एग्जाम में मैं कह रहा हूं, ये सच में कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था पहले भी कि ये कुछ ऐसा बनने वाला है ना। अभी दिमाग लगा नहीं करके देखते हैं, देखिए क्या है ना। और ये इतना गंदा सॉल्व हो रहा है तो एग्जाम में अब अपने को नहीं पता, है ना। तो ध्यान रख लो, सच में कह रहा हूं, ये तो बाकी नहीं कहता, इतना तुमको पता है ना। मैं आगे बढ़ता हूं। बाकी ये जो थे दो तीनों वो बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले थे। और एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, देखो सर मेरे एग्जाम में ये चारों ऑप्शन आ गए थे, अब बताओ मैं कम से कम टाइम में कैसे करूं। आपको ये करने में टाइम लग गया 2 से 3 मिनट। अब सुनो, अपने को क्या है कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा देखा हुआ था, और वो अपने को पता है, अपन जब चाहे उसको 30-30 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के 1-1.25 मिनट में हमको पता चल जाता कि ये तीनों ऑप्शन तो ट्रू नहीं है। मतलब ऑप्शंस में जो वैल्यू आ रही है वो तो करेक्ट है, बट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों तो ट्रू है, ये ऑप्शन नहीं है, इतनी सी बात है। अब ये तो अपने अगले एग्जाम में ले जा रहे हैं क्वेश्चन को, कि अगले एग्जाम में हमको ये पूछ ले कर्ल r क्रॉस a क्रॉस r, बताइए कितना होगा। तो कितना होगा 3r क्रॉस a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस a, जहां a वेक्टर है yi केप -2xz। हाँ ठीक है, ये पूछ रहा है अपने को, डेल क्रॉस a निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखो जहां है ना समेशन फॉर्मूला कब काम करता है फिर बता दूं, जब हमारे पास r में चीजें चल रही हो, है ना, इसमें वेक्टर r में, या ओनली r का कोई फंक्शन हो जो वेक्टर r का मॉडुलस है, चीजें एक जैसी चल रही हो, तब जाके हम समेशन लगाते हैं, बाकी नहीं लगाना होता। इसको तो मजदूरी ही करना पड़ेगा। हाँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, देखना, बहुत एक तरीका ये है कि भाई डेल क्रॉस a निकालना है तो तुम्हारा वही आई केप और ये डेल आर बाई डेल एक्स, और ऐसे लिखोगे। एक तरीका तो ये है, और यहां पे एक्स वाई -2xz 2yz, एक तरीका तो इससे जाने का है ना। एक तरीका मुझे जैसे दिमाग में आ रहा है कि यार मैं ये क्यों नहीं कर दूं। देखो समेशन आई क्रॉस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स होगा, ये हो ना, तो क्यों ना हम काम करें, इसको ऐसे लिखें, समेशन हटेगा प्लस जे क्रॉस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल जेड। हम ये भी कर सकते हैं, बस उससे क्या आसानी होगी देखना। ये थोड़ा कैलकुलेट करने में कई बार समस्या अगर आ रही है तो ये कर सकते हो, बाकी दोनों ही चीजें बराबर है। मुझे ये चीजें ठीक लगती है डिटरमिनेंट सोल्व करने के बजाय, है ना। तो यहां से मुझे ए वेक्टर का एक्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहां से वाई आई केप और -2z बचेगा, तो y -2z, वाई आई केप -2z जे केप। अच्छा, काम वाली बात यह है कि i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये वाली टर्म तो जीरो कर देगा। i क्रॉस j जो है हमारा k केप बन जाएगा, और अपने को किस पॉइंट पे चाहिए, है ना, 1 2 3, तो यहां 3 मिलेगा, आगे माइनस है तो ये 6 मिल गया, पहले वाले से तो वैल्यू 6 आ गई, 6 के केप। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, क्या पता आगे वाले से क्या बने। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले का y के रेस्पेक्ट में करना है, तो x आई केप, है ना, और यहां से y नहीं है, यहां है y 2z, तो देखो x आई केप प्लस 2z के केप। अब इसका किसके साथ, हमारे पास j के साथ, तो j क्रॉस i जो है, j क्रॉस i वो बनेगा माइनस के केप, और माइनस के केप और x है, x कितना 1, तो माइनस के केप, तो टोटल ये -7 के केप बन चुका है अभी तक। और यहां से j क्रॉस k है i, तो ये मिला 2 2 6 i केप, है ना। फिर आगे हमारे पास जो है, देखो -7 के केप 3 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अगले वाला जो है z के रेस्पेक्ट में, इसमें z नहीं है, इसमें z है, इसमें z है। ठीक है,
अब k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट से ये वाली टर्म बच जाएगी, इसमें माइनस 2x j कैप मिलेगा, और 2x j कैप का हम k कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो k क्रॉस j है ना, माइनस तो प्लस 2x i कैप, और 2x i कैप मतलब ये कितना मिलेगा हमारे पास, x की जगह 1 तो 2 और 6 8 और ये 7, एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका वही ऊपर वाला, बस सॉल्व करो है ना। तुमको ये आई थिंक भारी लग सकता है, मैंने क्या किया इसके बजाय ये ठीक है ना। y के रेस्पेक्ट में तो 2z और z के रेस्पेक्ट में माइनस 2x i के है ना, और फिर माइनस j के, इसका हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका हम z के रेस्पेक्ट में 0 k कैप, हाँ ये ठीक है यार, क्यों परेशान हो उससे, माइनस 2z और इसका माइनस x है ना। वही यहां मैं क्या पुट करूंगा, z की जगह 3, और अरे यार ये माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा ना, ये तो आ जाएगा 2z, इसका करेंगे तो पहले फॉर्मूला प्लस, तो ये 8i कैप मिल गया, और वैसे ही कंफर्म हो गया। अच्छा j कैप इसमें भी तो है, ठीक है, और यहां से अगर करूंगा मैं तो माइनस 2 और 3 तो कितना 6 और 1 7 k कैप, ठीक है, ये और ठीक है ना। चलिए हाँ, कभी कभी हो जाता है कि हम क्या सोच रहे होते हैं है ना, ये ठीक है। ये अब देखो ये क्वेश्चन जो था ना, सिर्फ तुमसे मजदूरी कराना चाह रहा था बिना ज्यादा दिमाग लगाए कि तुम तो कर दो, ठीक है। अच्छा आर वेक्टर ये दिया, अरे यार ये क्यों लिख दिया, ठीक है। डेल स्क्वायर आर वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा इनमें से, डेल स्क्वायर आर वेक्टर। अच्छा डेल स्क्वायर आर वेक्टर जो है हमारे पास, नहीं आर वेक्टर नहीं है, आई थिंक आर वेक्टर होता तो यहां वेक्टर आना चाहिए, ये कुछ और लिख दिया यार। डेल स्क्वायर अगर आर में लिखना चाहूं, क्योंकि देखो अगर मैं आर वेक्टर करता तो यहां आर वेक्टर आना चाहिए ऑप्शन में, वेक्टर में है ना, इनमें ऑप्शन में वेक्टर नहीं आ रहा। अच्छा दो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का n+1 r की पावर n-2, फिर n-1 r की पावर n-2, n+1 r की पावर n-1, फोर्थ n-1 r की पावर n-1। अच्छा ऑप्शन देखिए मुझे लग रहा है यहां r की पावर n है, और ये तो अरे यार ये भी क्या हुआ था अपने पास, क्या था डेल डॉट डेल r टू द पावर n, तो डेल डॉट r टू द पावर n का क्या होगा n r टू द पावर n-1 वेक्टर r अपॉन r, तो -2 n बाहर, इसका डाइवर्जेंस का जो है n पावर उसमें 3 जोड़ो और जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, तो n+1 r की पावर n+1 ये तो आएगा, सॉरी n+1 r की पावर n-2, तो पहला ही ऑप्शन ठीक है। ये तो अपना किया हुआ था क्वेश्चन वैसे ही। अब अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, एग्जाम में अपनी है ना अपने को वो याद दिलाना चाहता है, देख देख तुझे आता है कि नहीं आता है, ये ठीक है ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन अपने को बस वही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, उसी के ऊपर था। अगला क्वेश्चन देखो, देखें F1 और F2 क्या है, अवकलनीय अदिश फलन है, डिफरेंशिएबल है बट स्केलर है, ठीक है। V जो है अवकलनीय सदिश फलन है, V डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है, कैसा है कि F1 V इक्वल टू डेल F2, देखो F1 V कितना कह रहा है डेल F2, और अपने को पूछ रहा है V डॉट कर्ल V है ना, V वेक्टर है, खुद कह रहा है ना V वेक्टर है, अवकलनीय सदिश फलन है, वेक्टर है। अच्छा अब अपने को ये निकालना है, और ऑप्शंस पे अगर नजर डालेंगे तो सब जगह 1/F1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो V जो है मैं यहां से निकालूंगा डेल F2/F1, तो डेल F2/F1 डॉट कर्ल
डेल F2 अपॉन F1। अच्छा, डेल F2 मतलब ये तो ग्रेडियंट है, मतलब वेक्टर है, F1 वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब मुझे कर्ल U A वेक्टर वो होगा डेल U क्रॉस A वेक्टर प्लस U डेल क्रॉस A वेक्टर। आइडेंटिटी थी ना हमारी, वो बस ये याद हो तो सवाल हो गया। देखो डेल F2 डॉट है ना F1 डॉट, बस ये चाहिए था अपने को। एग्जाम में इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी, सीधा इसी स्टेप पे आना है। इसके बाद ये अपने को पता है, ये तो मैंने तुमको याद दिलाने के लिए लिखा है, तुमको नहीं लिखना है, तुमको सीधा ये लगाना है। यहाँ पे क्या होगा, डेल 1 अपॉन F1 क्रॉस डेल F2, अच्छा प्लस U मतलब 1 अपॉन F1 डेल क्रॉस डेल F2। अब चीजें देखना, अगर मैं इसको इसके साथ कराऊंगा तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C, और A और B सेम है भाई। ये जो अचर है ये तो बाहर, ये तो बॉक्स प्रोडक्ट में क्या बनेगा, डेल F2 डेल 1 अपॉन F1 डेल F2, दो चीजें सेम आते वैल्यू 0, प्लस ये तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट है, ये था ना कर्ल क्रॉस ग्रेडियंट फाई या F2, ये तो 0 होता है, तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, टोटल वैल्यू 0 है ना। हाँ, बस थोड़ा सा अपने को सोचना है, दिमाग लगाना है ना। क्या कह रहे हैं, यहां बॉक्स प्रोडक्ट की वजह से वैल्यू 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वजह से यहां क्या आ रहा है हमारे पास, ये भी डॉट प्रोडक्ट अंदर होगा, बट ये खुद ही कह रहा है कि भाई मैं तो कर्ल और ग्रेडियंट हूं, है ना, कर्ल ग्रेड फाई 0, तो ये 0 तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 टोटल, तो आंसर 0। ठीक है, हाँ, बस नोटेशंस बदलने, इधर उधर कुछ काम करने से वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ जी, f जो है f1ik प्लस f2jk प्लस f3kk एक डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। फाई एक्स कोमा वाई जेड एक सिंगल वैल्यूड, है ना, एक माननीय अदिश बिंदु फलन है। फाई स्केलर है, f वेक्टर है, और r वेक्टर हमारा जो है वो कह रहा कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा देखो, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ डेल डॉट डेल क्रॉस f 0, कर्ल जो वेक्टर a है वो हमारे पास अलग था, ध्यान हो तो, वो क्या था शायद डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, पता नहीं मुझे भी याद नहीं आ रहा है ना, माइनस समेशन डेल टू ए वेक्टर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ था, या एग्जैक्ट मुझे नहीं पता अभी, है ना, याद नहीं है। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी याद रखने की, या जो भी है। कुल मिला के जो कर्ल ए वेक्टर है ना वो 0 तो नहीं आ रहा था इन जनरल, तो इसका मतलब ये देखो ना, कर्ल अंदर कुछ आ रहा है। अच्छा बाकी कर भी देख लो, कर्ल ग्रेडियंट फाई 0 होता है हमेशा, इसका मतलब ये गलत नहीं है। अब ये जो है डेल स्क्वायर आर 1 अपॉन आर, अभी अपन ने कहा था कि डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन जो है, और एन अगर माइनस हुआ तो ये 0, तो ये भी नहीं हुआ तो ये बच गया। और शायद मैंने बताया था इसके बारे में, तो है ना, पिछली वाली क्लास में 3 चीजें लिख के दी थी। ठीक है, अब देखो मैं 2 चीजें बता रहा हूं, है ना, ये हो गया ना क्वेश्चन, ये तो सीधी सीधी दोनों आइडेंटिटी है, तीसरी भी आइडेंटिटी थी बस उसने होशियारी की है कि जो ए वेक्टर है ना उसके साथ में तुमको होशियारी लगा के क्या दे दिया, एक स्केलर दे दिया, ले पकड़ देंगे, स्केलर के साथ खेल, तो उसको जो भी है रहने दो। और दूसरा मैं एक बात बताऊं, अब तुम घर बैठ बैठे उसका सोचना कि वो क्या आएगा, कर्ल फाई, है ना, एफ वेक्टर, सबसे पहले कर्ल फाई एफ वेक्टर लगाना, ये क्या होगा, डेल फाई क्रॉस एफ वेक्टर। देखो पढ़ने का तरीका यही होता है, मैं तुमको बता दूं, पढ़ने का यही तरीका होता है और कोई वे नहीं है। तुम सोचो कि मैं कुछ और तरीके से कर लूं, नहीं। अच्छा अब क्या है हमारे पास, यह आ गया कर्ल फाई एफ वेक्टर, अब इसका कर्ल निकालना है, तो क्या होगा, इसका डेल क्रॉस करना है सबके साथ, तो डेल क्रॉस इसके साथ डेल फाई क्रॉस एफ प्लस डेल क्रॉस
फाइव डेल क्रॉस, नहीं यार ये ज़्यादा हो जाएगा, रहने दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये रहने दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब तक नहीं बना है, मेरी नज़रों के सामने भी 2-3 बार आ गया था ये सवाल, और एग्जामिनर की नज़रों के सामने अब तक आ चुका होगा। तो ये जो सवाल है तुम्हारा बिल्कुल नया सवाल है, एग्जाम में छपा तो नहीं होगा, यहां कर लिया तो अब हो जाएगा, है ना। पूरी उम्मीद है इसकी मुझे 2026 में जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड होने वाला है उसकी। क्या है, डेल इंटीग्रेशन आर टू द पावर एन डी आर बराबर क्या होगा। हाँ, थोड़ा सा परेशान करने वाला, यार ये क्या दे दिया, डेल है अंदर इंटीग्रेशन दे दिया। हम डेल एफ ओ पार क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हैं भाई कि भाई ये जो है हमारा एफ डेस आर डेल आर होता है ना, ये जानते हैं। अब ये और ये क्या कर रहा है, डेल इंटीग्रेशन एफ ऑफ नहीं आर टू द पावर एन डी आर। अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन खुद आता है। अगर मैं जैसे ये है इंटीग्रेशन डी बाई नहीं जैसे ना एक्स टू द पावर एन डी एक्स, अब मैं ना उसका क्या करता हूं, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करता हूं डिफरेंशिएशन का, तो एक्स टू द पावर एन ही आएगा। किसी और के रेस्पेक्ट में अगर कर दूं मैं तो बस यहां होता है डी वाई आ जाता है बस। तो ये ध्यान रखना है कि भाई ये डेल है तो आर टू द पावर एन तो बाहर, अंदर क्या मिलेगा डेल आर, और डेल आर कितना है आर वेक्टर अपॉन आर, तो एन माइनस वन। कहा गया ऑप्शन सेकेंड। बहुत काम का सवाल है, आराम से इसको देखना सोचना। अंदर इंटीग्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब वेक्टर ये बाहर और अंदर, क्योंकि ये तो डेल में तो एक्स वाई जेड चल रहा है इसलिए यहाँ डेल आर आ जाएगा आर के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ डी वाई लिखा। तो ये चीज है, इस बार पक्का छप सकता है आर टू द पावर एन माइनस वन वेक्टर आर। अच्छा, इसकी जगह वो कुछ और भी दे दे, समझो है ना, कि भाई जो है, हाँ और बताऊं, अच्छा ठीक है, एक तरीका तो ये इतना घुमा के, एक दूसरा तरीका है ना कि भाई सर नहीं ये क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं वो अपन नहीं करते हैं। लो जी, ये तुमको नहीं आया ना, पता नहीं क्या किया, इंटीग्रेशन कर दो सीधा। हाँ, अब इसका करो, क्या होगा, एफ डेस आर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आर की पावर एन प्लस वन माइनस वन डेल आर, बस लो, वो भी कर सकते हैं ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट ये जो है हमारे सामने एकदम नया आ जाता है, ये है ना, ये एन प्लस वन से कैंसिल किया, आर की पावर एन डेल आर वेक्टर आर अपॉन आर, तो ये आर की पावर एन माइनस वन वेक्टर आर है ना, दोनों अब तो आ गया होगा, ये कर सकते हैं बस, ठीक है। हाँ, ये और ठीक है, ये तुम्हारा मैं कहीं और नहीं ले गए हो तो ये और ठीक है ये तरीका। बट वो क्वेश्चन को देखते ही एक बार के लिए हमारा दिमाग हिल सकता है अगर पहली बार देखा। अब तो क्या इंटीग्रेशन करना है, जो दिया उसका वो कर लो, है ना, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, वो कर लिया अपन ने, है ना, ये कभी भी पूछ सकता है। हाँ ये ठीक है, वो सेम के रेस्पेक्ट में कुछ भी होगा चलेगा। मैं कुछ और सोच रहा था कि कुछ और नया बनाने की, ठीक है, वो फाइव के रेस्पेक्ट में चल रहा होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा यहाँ देखना है, ठीक है। चलिए अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे। अच्छा, इसका क्या होगा वैसे, फाइव डेल फाइव ये होगा ना, डेल फाइव अपने को पता, आर का तो पता था। जैसे यहाँ क्या है, फाइव स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, इसका सिंपल सा है ना करेंगे अब अपन, तो टू फाइव अपॉन टू डेल फाइव, तो वो डायरेक्ट वहां से
ठीक है। तो ये बन सकता है कभी भी और बढ़िया सवाल है ना, बिल्कुल। तो हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट अवेटेड है कि कभी भी छप जाए, अपने बारे में छप जाए, क्या पता अपने पेपर में। और ये वाला जो अपने दिखाता हूँ, ठीक है। अपन अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ और चीज़ें बातें करेंगे और फिर हमारी जो इंटीग्रेशन है वो वाला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वही कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ बताइए कैसा लग रहा है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में और अच्छे से पढ़ते रहिए और रोज़ पढ़िए, है ना। पढ़ने से मत डरिए, होगा कि नहीं होगा उस चीज़ पे मत जाइए, बस अच्छे से पढ़िए, चीज़ें क्लियर करिए। जहाँ से क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो क्लियर करिए, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा और होगा। देखना जुलाई के बाद हम देखेंगे कि इन क्लासेस में बहुत सी चीज़ हूबहू छपने वाली है, बिल्कुल छपेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।